औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत सारी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप खैरियत होंगे नादरीन। आज मैंने फिर जो, हालांकि मैंने पहले पॉडकास्ट की थी, फिर मैंने इस पर कोशिश करूँगा आज कि जब कोई बेटी, जब कोई बहन, जब कोई परी अपने खामद के हाथों तंग होती है, और तंग होने के बाद जब खामद दूसरी औरतों की तरफ जाता है, खामद बार मुँह मारता है, उसकी तरफ देखता नहीं, उसके पास नहीं आता, धमकियाँ देता है, थ्रेट करता है, घर से निकाल देता है, घर से निकालने के बाद पहली तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी तलाक, और ऐसे मर्द दूसरी शादी करने के बाद पिछली बीवी की तरफ देखना ही नहीं। मुझे वो बीवी बेटियां जब आती, मेरा कसूर क्या है? मैं एक बाकरदार थी, नेक थी, बासीरत थी, मैंने ज़िंदगी में किसी की तरफ सोचना भी गुनाह था, लेकिन मेरे बंदे ने मुझे छोड़ दिया है। लिहाजा आज की वीडियो मैं इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको अल्लाह के नाम भी बताऊंगा, कुरान पाक की वो आयात भी बताऊंगा इंशाल्लाह, जिनके बाद मैंने ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबियाँ देखी। जिस भी मेरी, और फिर बच्चियाँ बेचारी अपने जेवर बेच के, अपने पैसे दे के, अपने घर की चीज़ें बेच के, कुछ औरतें तो अपनी इज्जत तक उनकी हरफ आ गया, लेकिन उन बेचारों ने अपने खामद को सीधा करने के लिए, खामद को राह रास्त पे लाने के लिए, खामद को काबू में करने के लिए, दूसरी औरत के चुंगल से निकालने के लिए, अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए मेरी बेटियां जब बेजारों मददगार घूमती हैं, फिरती हैं, इधर जाओ उधर जाओ। और फिर हमारे माशरे में जो हमारे मीडिया पे तूफान आया हुआ है जाली आमलों का, बाबा को उसकी जिंदा मिसाल देखें ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 30 साल से 32 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे आसाने पे हर दफ़ा इतवार पीर जो मैं बैठता हूँ, हज़ारों लोग आते हैं, किसी से पूछें, कभी किसी से पैसा लिया हो, कभी किसी से टोकन के पैसे, कभी बल्कि अपने पास से खाना खिलाते हैं, अपने पास से बिरयानी देते हैं, लंगर देते हैं, वहाँ पर शुगर की दवाई फ्री देते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई फ्री देते हैं, कमर के मोरों की दवाई फ्री देते हैं, और कोई पैसा चार्ज मैं कहता हूँ देती। कुछ मुझे वो अभी भी याद है, जिस मेरी बाहर से एक बच्ची थी जिसने 21 लाख के 22 लाख दिए थे, बेचारी इतनी परेशान थी कि मेरे पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख तो बेशुमार केस थे। जब ये कहते इतने पैसे दो, फिर एक अगर नॉर्मल बच्ची बेचारी किसी ने किसी से पूछ लिया ना कि बताया जी मेरा मियाँ कैसा है, ये जल्दी शादी करने वाला है, इसकी ज़िंदगी में कोई और आने वाली है, फौरी तौर पे उसको ऐसा डराएंगे, ऐसा धमकाएंगे, उस पर ऐसा टेरर तारी करेंगे, वो डर जाता बेचारा कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या चीज़ आ गई है। वो अपना घर बचाने के लिए, अपनी मियाँ को बचाने के लिए वो फिर दारों इनके पास नहीं, इनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है, जेवर देती है, पैसे। मुझे पीछे मैं तो हैरान हो गया कि पीछे बीवी मेरे पास एक कहती, मेरे पास ना 11.5 तोले सोना था, वो सारे का सारा मैंने बाबा जी को दे दिया। बाबा जी कहता 12 तोले और लाओ, वो कहता नहीं लाओगे तुम्हारा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास है, तुम्हारा डाटा मेरे पास, तुम्हारी ज़िंदगी आराम कर दूंगा। लिहाजा कोई भी मेरी ऐसी बेटी जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल लम्हा आ गया, उसका मियाँ बाहर फिर रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अल्लाह के नाम भी बताऊँगा, और कुरान पाक की सूरत, ख़ास 5वें पारे की आयत नंबर 34 जो है, अल रिजाल कव्वामून अलन निसा, जो है ये स्क्रीन पे भी हमारी आएगी, इस 5वें पारे की सूरा नंबर 34 है ये। और फिर वो सूरा रोम की आयत नंबर 21, सूरा रोम वो स्क्रीन पे आएगी, सूरा रोम की आयत नंबर 21 भी स्क्रीन पे आएगी। और फिर या वदुदो या कबीरो, अगर आप ज़िंदगी में अपने या वदुदो या कबीरो रोज़ाना 5 तस्बीहें पढ़ते हैं, और खाने पे अल रिजालो कवामून अलन निसा जो आयत है, ये अगर आप खाने पे दम करके देते हैं, या सूरा रोम की आयत नंबर 21 खाने पे दम करके खिलाते हैं, तो उसके बड़े समरात और जिब्बत। या रकीब या वदुदो या कबीरो 500 बार, या रकीबो या फिज़ो 500 बार, ये अल्लाह के नाम भी पढ़ने हैं। साथ आपने अगर कोई और चक्कर में आ गई तो आपने सूरह यासीन खोलनी है, उसमें 7 जगह पर लफ्ज़ मुबीन आता है। जब हम मबीन पे आएंगे आपने उसको 41 बार पढ़ना है, मबीन 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 मबीन। जब 41 बार पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते जब आप अगले मबीन को पढ़ेंगे, 7 मबीनों को आपने 41 बार पढ़ना है। आखिर में आपने कहना कि मेरा बंदा फ़लाँ औरत के चक्कर में उस औरत से बच के वापस आए, मेरा बंदा फ़लाँ औरत के चक्कर में पड़ोस से बच के वापस आए, मेरी तरजू करे या फ़लाँ औरत को छोड़ दे। इसके लिए फिर या वदुदो या कबीरो आपने पढ़नी है, या रकीबो या फिज़ो पढ़नी है। सूरा जो मैंने यासीन के बताया कि मबीन है, 7 मबीन, हर मबीन को आपने 41 बार पढ़ना है। और फिर जो 5वें पारे की आयत नंबर 34 अल रिजालो कव्वामून अलन निसा, ये आपने पानी पे किसी मीठी चीज़ पे 11 बार दम करके पिलानी। पर सूरा रोम की आयत नंबर 21 11 बार दम करके पिलानी है। सूरह ताहा की आयत नंबर 39, सूरह ताहा की आयत नंबर 39 वो सारी ये भी स्क्रीन पे आपकी आएगी। ये कोई भी इन बारी बारी आप कभी उसको पढ़ लें, कभी सूरह बकरा वाली पढ़ लें, कभी सूरह रोम वाली पढ़ लें, कभी सूरह ताहा वाली पढ़ लें, और कभी कोई यार की या वदुदो या कबीरो पढ़ लें। ये वो ज़िक्र अज़कार है, ये वो तस्बीहात है आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लाएंगी। बंदा आपकी तरफ मतवज्जो देगा, बंदा जो बाहर मुँह मारा, बंदा जो बाहर फिर रहा, बंदा जो बाहर चक्कर लगाता है, इधर जाता है उधर जाता है, दाएँ बाएँ जाता है, आपकी तरफ रजू नहीं करता, आपको
तरफ देखता नहीं, यकीनन वो आपकी तरफ वापस आएगा और इंशाल्लाह आप हैरान कुन नताइज पाएंगे कि अगर आपका मियाँ ने दूसरी शादी कर लिया आपको इंसाफ देना शुरू कर देगा, दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया तो वो भी आपको इंसाफ देना शुरू कर देगा। और दूसरी बात है, अगर आपका मियाँ मार कुटाई करता है, लड़ता है, झगड़ता है, तलाक को तलाक होता है, तो फिर भी वो आपकी तरफ रजू करेगा, वो आपको वो तलाक नहीं करेगा। उसका सारा करोफर, उसका सारा गरूर, उसकी सारी नफरत ख़त्म हो जाएगी और वो आपकी तरफ रजू करेगा। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, मेरी वो सारी बेटे जिनके मियाँ बाहर मुँह मारते हैं, वो सारी बेटे जो जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं और अपनी बीवियों को रेड और उनके लिए शादी करेगा। ये या वदूदु या कबीरो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। ये आते हैं ये जो मैंने बताई हैं, ये आप सूरह बकरा वाली आयत है, सूरह ताहा वाली आयत है, सूरह उसकी रोम वाली आयत है, ये आप ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं। और या वदूदु या कबीरो 11,000, अगर आप में कुछ बच्चियों को मैंने बताया था कि या वदूदु या कबीरो 12,500 दफ़ा 3 दिन पढ़ लें। 3 दिन के अंदर बंदा अगर घर से भागा वापस आ जाएगा। 12,500 दफ़ा 3 दफ़ा। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी लाए, बहुत सारी दुआओं के